हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन के साथ। तो आप वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। मिड टर्म का एग्ज़ाम हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका 2 नवंबर 2022 को आपका पेपर आने वाला है और 60 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम आएगा। तो चलिए हम जल्दी से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में आपके आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और ध्यान रखिएगा बेटा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन जो आए हैं पेपर्स, वो सैम्पल पेपर में से ज़रूर आए हैं, तो आपको उनकी भी प्रैक्टिस आपको साथ साथ करनी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सेक्शन ए हम शुरू कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 मैं प्रश्न पढ़ती जाऊंगी और आंसर आपको बता दूंगी। पहला प्रश्न है, अंग्रेज़ों के द्वारा अवध का विलय कब किया गया था? तो उत्तर है 1856। डी ऑप्शन करेक्ट है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन यहाँ से आप रीड कर सकते हो, मैं हिंदी मीडियम में इसको पढ़ रही हूँ। फिर सेकंड है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। तीसरा, 1857 में झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, सही उत्तर है। चौथा, कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म मुख्यतः कहाँ उगते हैं? कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेश में, यानी ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। इसके बाद फिफ्थ है, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है? गिद्ध। इसका सही उत्तर है वल्चर इंग्लिश में। सिक्स्थ है, भारतीय संसद के कौन कौन से भाग होते हैं? तो उपरोक्त सभी, क्योंकि संसद में ये सभी होते हैं, ऑल ऑफ दी अबव। इसके बाद ट्रू और फॉल्स कर लेते हैं। सेवेंथ है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 20 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, फॉल्स। तो इसका जो आंसर है वो है ये गलत, क्योंकि 12 सदस्यों को करते हैं सिर्फ। प्रश्न नंबर 8, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना संघवाद के नाम से जाना जाता है, ये हो गया आपका ट्रू यानी सही। और तीसरा है, डॉक्टर बी राव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, तो ये है आपका ट्रू यानी सही। तो सही गलत भी हमने कर लिए। अब हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। विलय नीति डैश के द्वारा लागू किया गया था? तो यहाँ पे आ जाएगा लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिख लेंगे लॉर्ड डलहौजी। फिर है दूसरा, रानी चेन्नम्मा डैश नामक राज्य की शासक थी? कित्तूर की रानी थी ना चेन्नम्मा। उसके बाद 11th है, श्रीरंगपट्टम के युद्ध के बाद मैसूर के ऊपर संधि थोप दी गई, तो यहाँ पे आएगा टीपू सुल्तान। और हैदराबाद के निज़ाम भी आ सकता है। उसके बाद है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर 1764 में। और प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तो 1757 में। और अगर डेट चाहिए तो 23 जून है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो प्रश्न दूसरा है, किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? या फिर शक्तियों का बंटवारा, एक संक्षिप्त नोट लिखिए, दोनों में से एक कर सकते हैं आप। तीसरा, सरकार को नियंत्रित करने, मार्गदर्शन देने और जानकारी देने में भारतीय संसद की भूमिका महत्वपूर्ण बताइए। तो ये आपको कंप्लीट करना है बेटे। ये तो क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स वाले हैं, इसलिए मैं आपको शो नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आप उसमें से इनके आंसर्स आराम से ढूंढ सकते हैं। इसके बाद MCQ आएंगे, उनके आंसर्स भी मैं आपको बता दूंगी। फोर्थ है, भूमि संसाधन के संरक्षण के किन्हीं 3 उपायों का उल्लेख कीजिए, अथवा जन संरक्षण के किन्हीं 3 उपाय बताइए, दोनों में से एक करना है। फिर नेक्स्ट है, वन्य जीवन पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है 3 नंबर का। सेक्शन सी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 1857 की बगावत के बाद अंग्रेज़ों ने कौन कौन से प्रमुख बदलाव किए और 1857 के बगावत के प्रमुख कारण कौन से थे, दोनों में से एक करके बताना है। फिर है, राष्ट्रीय सरकार के चुनाव में भारतीय संसद की भूमिका की व्याख्या कीजिए, ये आपको बताना है। उसके बाद आता है सेक्शन डी, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पहले जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पैराग्राफ को पढ़ना है अच्छे से और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला है, मृदा संसाधन के लिए मुख्य खतरा क्या है? मृदा अपरदन, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निम्नीकरण का सहायक कारक नहीं है? स्थलाकृति। तीसरा, मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक है उपरोक्त दोनों। फिर ये इंग्लिश मीडियम वाला हो गया, आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं क्वेश्चंस भी और पैराग्राफ को भी। फिर हिंदी मीडियम का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
पहले आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पूरे को अच्छे से रीड करना है। फिर पहला प्रश्न है, अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? तो इसका आंसर है सिराजुद्दौला। बंगाल में कठपुतली शासक कौन चाहता था? तो इसका उत्तर है कंपनी। तीसरा, किलेबंदी रोकने और राजस्व चुकाने का हुक्म कंपनी को किसने दिया? तो उसका सही आंसर है सिराजुद्दौला। फिर ये इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर इसको देख सकते हैं, 1 2 3 क्वेश्चंस। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, ये टेबल है, टेबल को आपको पहले अच्छे से रीड करना है, समझना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है क्षेत्र विकास पार्टी। फिर दूसरा, सरकार के गठन के लिए बहुमत की संख्या कितनी है? तो 150। उसके बाद निर्दलीय दल कौन कहलाते हैं? वे जो किसी राजनीतिक पार्टी के भाग नहीं होते। इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम में दिए हुए हैं बेटा। इसके बाद अगेन आपको एक ज्योग्राफी की बुक में से एक अनुच्छेद दिया हुआ है, पहले इसको पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर करने हैं। कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? एशिया से। यूरोप को एशिया से कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल पर्वत। तीसरा, पूर्वी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है एशिया। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है? यूरेशिया। तो ये हमने सभी कंप्लीट कर लिए। ये इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर इसको। उसके बाद सेक्शन डी आएगा बेटे, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि किन्हीं 4 को आपको करना है, दिल्ली, झांसी, बरेली, फैज़ाबाद और कानपुर में से। और या फिर आपको, ये तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है, आपको ये नहीं करना है, और आपको मैप दिया हुआ है, मैप में आपको ये सारी जगहें दिखानी है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का हमारी वीडियो थी, जिसमें मैंने सॉल्यूशन भी दिया है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। All the best students, think well, write well and do well.